हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पावर ऑफ मैथ एकेडमी। दोस्तों, कल हमने कैलकुलेशन स्किल्स के बारे में सीखा था, जिसमें हमने 2 डिजिट के नंबर्स को फास्ट तरीके से जोड़ने में मास्टरिंग की थी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप उस पर काम कर रहे होंगे और अपनी कैलकुलेशन स्पीड को बढ़ा रहे होंगे। चलिए दोस्तों, उसी के आगे आज हम कुछ और डिस्कस करेंगे। क्या करने वाले डिस्कस आज हम एडिशन स्किल्स करेंगे और देखेंगे कि कैसे चेंज द प्रोसेस ऑफ एडिंग 3, 4, 5 एंड 6 डिजिट के नंबर्स को। दोस्तों, जब भी हम 3, 4, 5 या 6 डिजिट के नंबर को जोड़ते हैं तो हमको क्या चेंज करने की जरूरत है, आज मैं वो प्रोसेस को चेंज करवाना चाहता हूं। मेरे लिए जितना हो सकता है मैं उतना करने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, आपको अभी आप बचपन से जो सीखते आ रहे हो ना, जैसे नंबर्स को ऐड करते हुए आ रहे हो ना, वैसे आप गलत तरीका अपना रहे हो। दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम में आपको जैसे बचपन से करते आ रहे हो ना, वैसे तो करना ही नहीं है। चलिए आज देखते हैं हम कैसे चेंज करेंगे। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं कुछ। सबसे पहले आपको सिखाऊंगा कि 3 डिजिट के नंबर्स को कैसे ऐड करते हैं, उसके बाद में 4 डिजिट के नंबर्स को कैसे ऐड करते हैं, उसके बाद में 5 डिजिट के नंबर्स को कैसे ऐड करते हैं, फिर 6 डिजिट के नंबर्स को कैसे ऐड करते हैं, फिर इतने बड़ा नंबर है ना, ये जो देखो इतना बड़ा नंबर दिया गया ना, इतने बड़े नंबर को हम कैसे ऐड करेंगे। दोस्तों, आपके सामने समस्या आ रही होगी। दोस्तों, अगर आप मेरे द्वारा कही हुई बात मान लो ना, जैसे मैंने बोला था कि 2 डिजिट के नंबर्स जो होते हैं ना, वो 2 डिजिट के नंबर्स पर मास्टरी करनी है। आप मुझे बताओ, इतने बड़ा नंबर है ना, अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो 2 डिजिट में बढ़ रहा है। देखो 2 डिजिट 2 डिजिट 2 डिजिट 2 डिजिट, ऐसे देखना, ये 2 डिजिट ये 2 डिजिट। देखो 1 2 2 के बाद में 3 3 के बाद में 4 4 के बाद में 5, मतलब कि 5 नंबर दिए गए 2 डिजिट के। मैंने आपको क्या सिखाया, आपको सिखाया कि 10 नंबर्स आप जोड़ सकते हो 2 डिजिट के, वो भी 10 नंबर्स आपको जोड़ना आना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया था ना, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो कम से कम प्रैक्टिस कब कितनी तक करनी है, जब तक आपको 10 नंबर 2 डिजिट के ऐड करना ना सीख जाओ, बहुत ही फास्ट तरीके से। वो भी कितने सेकंड में, 15 सेकंड में। मेरा समय कितना है, 8 सेकंड में मैं कर लेता हूँ। अभी कम टाइम मिलेगा ना तो मैं और भी रिड्यूस करूँगा। अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो एक रो में कितने हैं, 5 नंबर है, वो भी 2 डिजिट के। दूसरी रो में 5 नंबर, तीसरी रो में 5 नंबर हो जाएंगे, तो 5 5 5 10 कितने हो जाएगा, टोटल 15 नंबर हो गए। 15 नंबर हो गए 2 डिजिट के। मैं 10 नंबर 8 सेकंड में जोड़ सकता हूं, तो 5 नंबर और एक्स्ट्रा आ जाएंगे, तो कम से कम मुझे 12 सेकंड लगेंगे। 8 इसका आधा भी मान लो ना, 8 4 12 सेकंड कम से कम लगेंगे मुझे इस कैलकुलेशन को सॉल्व करने में। दोस्तों, अगर आप कैरी से भी सॉल्व करते हो ना, तो आप मुझे बताओ, पहले आप यूनिट डिजिट से जोड़ोगे तो 1 इधर, 1 2 2 3 4 5 ये, फिर 5 10, 5 15, फिर 5 20, फिर 5 25, फिर 5 30, मतलब कि आपको 30 बार ऑपरेशन करना पड़ेगा। मुझे तो 15 बार ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो आप फास्ट होगे कि मैं फास्ट होगा, मेरा तरीका फास्ट होगा। दोस्तों, आपका तरीका गलत हो जाएगा। मैंने बोला है कि आपको 2 डिजिट के नंबर पर मास्टरी करनी है, उसके बाद कोई भी नंबर आएगा ना, आप आसानी से जोड़ पाओगे। उम्मीद करता हूँ आप सीख जाओगे और आप उस पर काम भी कर रहे होगे। ऐसा मेरा मानना है कि आप सभी लोग जितने भी मुझसे पढ़ते हो ना, कल मैंने जो भी क्लास में बताया था ना, उसको आज से आप 10-15 मिनट उस पर समय दे रहे होगे। आप देखोगे धीरे धीरे देते जाओगे ना, आप बहुत मास्टर हो जाओगे उस कैलकुलेशन स्पीड में। आप मुझे बताओ, अगर मैं इस नंबर को जोड़ना चाहता हूं तो आप मुझे बताओ, मुझे 12 सेकंड लगेंगे कम से कम। मैं जोड़कर दिखा दे रहा हूं। जैसे मैं कहूं 57 और 12 कितना होता है, 69, 69 और 46 115, 115 और 26 141, 141 और 43 की बात करूंगा तो 184 ये आया। एक चीज और हमेशा ध्यान रखना, मैं हमेशा कब कैसे जोड़ता हूँ, मैं आपको हमेशा ध्यान रखना, मैं हमेशा लेफ्ट से लेके राइट की ओर नंबर को जोड़ता हूँ। आप क्या करते हो, आप राइट से लेके लेफ्ट की नंबर की ओर जोड़ते हो, राइट से लेफ्ट की ओर। आप इधर से जोड़ते हो ना यूनिट डिजिट से, ये क्या हो जाएगा, राइट से लेकर आप किधर जोड़ते हो, लेफ्ट की ओर ले जाते हो। ये प्रोसेस गलत है। दोस्तों, आपको हमेशा ध्यान रखना, आपको क्या करना है, आपको लेफ्ट से जोड़ना है और राइट की ओर ले जाना है। ये मैं बताऊंगा ये प्रोसेस क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको राइट से लेके लेफ्ट की ओर नहीं जोड़ना है, जैसा कि आप बचपन से करते आ रहे हो ना, ये प्रोसेस गलत है। ये प्रोसेस अगर आप बचपन से करते आ रहे हो ना, ये आपका किसी भी काम का नहीं। अगर आप दोस्तों लेफ्ट से राइट की ओर जोड़ोगे ना, तो चीज़ें आपके लिए उतनी ही करनी होंगी जितनी एग्जाम में ज़रूरत है।
आपके सामने ऑप्शन दिए होंगे, आप ऑप्शन एलिमिनेशन कर सकते हो। अगर चीज़ों को लेफ्ट से राइट की ओर जोड़ोगे ना तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन कर सकते हो और बहुत फास्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ये मैंने इतनी जल्दी कैसे जोड़ा, ये जब मैं बोल रहा हूँ ना तब आपका समय लग रहा है इतना, अगर मैं बोलूँ ना तो मैं और भी ज़्यादा समय में, और भी कुछ समय में सॉल्व कर सकता हूँ। अब देखना दूसरे नंबर को जोड़ो, 54 और 45 की बात करें, 99, 99 और 13, 112, 112 और 64 की बात करें तो 176, 176 और 23 की बात करें तो 199, ये आ गया। ऐसे लिख लेना है। अब देखना ये वाला नंबर बचा 2 डिजिट का, 22 और 46, 68, 68 और 96, 164, 164 और 54 की बात करें 218, 218 और 63 की बात करें 281। 2 डिजिट के नंबर जोड़ दे, कितने समय लगा? 12 सेकंड से भी कम समय लगा है मुझे। आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो, आपके पास घड़ी है। अब आपको क्या करना है, आपको नंबर जोड़ना है। देखो 2 डिजिट के हैं, आपको 2 डिजिट लेना है और आगे एक कैरी लेना है। 2 डिजिट को पकड़ना है, फिर आगे क्या करना है, कैरी लेना है, आगे कैरी लेना है। आप मुझे बताओ, अगर ध्यान से देखो, यहाँ देखो 2 डिजिट का नंबर कैरी जाएगा, मतलब कि 2 नंबर कैरी जाएगा। आप मुझे बताओ ध्यान से, यहाँ कितना हो जाएगा? अगर मैं इस नंबर को पूरा जोड़ना चाहूँ तो 1860181 आएगा। इतनी फास्ट कैलकुलेशन है। कैसे? देखो 2 इधर जाएगा, 9 तो 11 हो जाएगा और 19 1 20 हो जाएगा। अगर मैं 2 डिजिट का नंबर पकड़ूंगा ना तो यहाँ 0 बनाएगा और कैरी कितना आएगा 2, तो 184 प्लस 2 कितना हो जाएगा 186 और ये 01 और ये 81 का रही करेगा। आप जोड़ के देखना 100% सही होगा ही होगा। हमेशा ध्यान रखना है, आपको क्या करना है, आपको लेफ्ट से राइट की ओर देखना है और देखना है कि कैरी कितना जा रहा है। कैरी बहुत जरूरी है। यहाँ देखो कैरी कितना जाएगा, 2 डिजिट को तो रखना ही रखना है क्योंकि 2 डिजिट के जोड़ रहे हैं, 2 डिजिट रखना है। उसके बाद में कैरी जोड़ना, 2 इधर जाएगा ना तो 2 इधर जाएगा, 9 2 11 हो जाएगा, इधर 19 1 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 कैरी होगा ना कि 1, 184 प्लस 2 186 और यहाँ 01 बचेगा, ऐसे उतारना और ये 81 ये रहेगा। उम्मीद करता हूँ सीख गए हो। अब आपके लिए काम ये है कि आप इसको होमवर्क करना, आप देखना कि आप कितने समय में इसको सॉल्व कर पा रहे हो। अगर आप 12 सेकंड, मैं क्या कर रहा हूँ, अगर आपकी स्पीड 15 सेकंड भी होती है ना, 15 सेकंड है ये है, 15 डिजिट के नंबर को मान लो 7 सेकंड और आप 22 सेकंड में तो जोड़ पाओ। अगर आप 22 सेकंड में जोड़ पा रहे हो तो बढ़िया स्पीड है। अगर नहीं जोड़ पा रहे हो तो आपको काम करने की ज़रूरत है। अगर आप चीटिंग भी करते हो ना, कैरी करके जोड़ते हो ना, तब भी आप 22 सेकंड में नहीं जोड़ पाओगे। हमेशा ध्यान रखना, आपको चीटिंग नहीं करनी है, जो मैंने बताया वैसे ही आपको सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूँ कि अब आपको सीख गए होंगे कि आपको कि लेफ्ट से राइट करने की ज़रूरत क्यों है। अगर आप लेफ्ट से राइट की ओर ले जाते हो ना, नंबरों को जोड़ते हो, तो आपको बहुत ही कम समय लगेगा और एग्जाम में जितनी रिक्वायर्ड होगी ना बस उतना ही सॉल्व करना पड़ेगा। ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा। चलिए अब हम बात करते हैं जो मैंने आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं ले जाता हूँ 3 डिजिट के नंबर्स की ओर, कैसे 3 डिजिट के नंबर को जोड़ेंगे और कैसे हम उस पर काम करेंगे। तो दोस्तों ये रहे 3 डिजिट के नंबर्स। अब हम बात करते हैं 3 डिजिट के नंबर्स को हम कैसे जोड़ेंगे। जैसे आपके सामने 139 प्लस 145 लिखा है, ये नंबर लिखा है, आपको डायरेक्ट नंबर जोड़ना नहीं है। हालांकि आपको जब तक 2 डिजिट के नंबर्स को जोड़ने में मास्टर नहीं हो जाते ना, ये मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ। बाई चांस अगर आप 2 डिजिट नंबर इतने फास्ट नहीं जोड़ पा रहे हो तब भी आप कैसे नंबर्स को जोड़ सकते हो। आप 2 डिजिट नंबर में मास्टर तो आपको करना ही करना है। अभी तक जब तक आप कमज़ोर हो, आप ये भी ऑप्शन जो मैं आज बता रहा हूँ प्रोसेस को, वो भी फॉलो कर सकते हो। जैसे मैंने बोला, हमेशा आपको क्या करना है, आपको हमेशा ध्यान रखना लेफ्ट से लेके राइट की ओर जोड़ना है। तो लेफ्ट से राइट की ओर जोड़ना है और आप 2 डिजिट में मास्टर हो ही हो तो आपको 2 डिजिट लेना है बस खाली। तो 14 13 कितना होता है 27। ये चीज़ समझ गए। आपको पूरा नहीं जोड़ना है। आप मुझे बताओ, यहाँ देखो क्या बचा, एक यूनिट डिजिट ये बचा और एक यूनिट डिजिट ये बचा। अगर मैं इसको 0 0 मानता हूँ, देखो यहाँ नंबर क्या हो सकता है, मैक्सिमम सिंगल डिजिट का नंबर मैक्सिमम क्या हो सकता है, मैक्सिमम 9 हो सकता है और मिनिमम क्या हो सकता है 0। 0 से लेकर 9 के बीच में कोई भी नंबर यहाँ हो सकता है। अगर मैं इसको 0 0 भी मानता हूँ तो हमारा नंबर कितना आएगा 270 आएगा। मैं एक रेंज की निकालने की बात कर रहा हूँ। अगर आप नंबर के रेंज निकाल सकते हो ना तो ऑप्शन बहुत जल्दी आसानी से उड़ा सकते हो। मैं क्या कर रहा हूँ, इस सिंगल डिजिट के नंबर में आपका नंबर क्या हो सकता है, 0 से लेकर 9 के बीच में कुछ भी हो सकता है। मैं कह रहा हूँ 0 0 होगा, मिनिमम 0 0 मान लो। तो ये नंबर हमारा देखो 2 डिजिट का बन गया, 13 और 14 27। मतलब कि आपका नंबर ये कितना आया 270 आया, कम से कम 270 आएगा। और मैक्सिमम कहाँ से कहाँ तक जाएगा, मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ 0 0 कम से कम है, मैक्सिमम नंबर क्या हो सकता है, यहाँ पर 9 9 हो सकता है। तो 9 9 कितना हुआ 18। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 18 के क्लोजर 9 9 18 तो आए गई। आपको 18 नहीं लेना, 18 का क्लोजर क्या है 20 है।
आपको 20 लेना है। कम से कम आपको नंबर कितना जोड़ना पड़ेगा, 20 जोड़ना पड़ेगा। 270 प्लस 20 आप डायरेक्ट जोड़ सकते हो ना, 18 जोड़ोगे तो 288 होगा, दिक्कत आएगी ना। अभी मैं 4 डिजिट के नंबर जोड़ूंगा ना, तो आप उसमें 99 जोड़ोगे, दिक्कत आएगी। आप क्लोजर ले लो ना 100 के, देखो 9 के क्लोजर 10, इसका 10 10 10 20, कम से कम 20 नंबर और आना चाहिए। तो 270 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 290। कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी आपका नंबर ये दिया गया था ना 139 प्लस 145, ये किसके रेंज में आएगा, 270 प्लस 290 के रेंज में आएगा। ये चीज़ सीख गए। आपको रेंज निकालना बहुत ही जरूरी है। आपको रेंज, अगर आप नंबर को देख के रेंज निकाल सकते हो ना, तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए होंगे, 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, आप डायरेक्ट आंसर मार सकते हो। जैसे मैं कहूँ कोई भी ऑप्शन मान लो, जैसे अगर मैं कह रहा हूँ कि आपके सामने ऑप्शन ये दिया गया 274, ठीक है, एक ये मान लिया। अब मान लो आपके सामने कोई भी ऑप्शन दिया गया, मान लो कि 284 दिया गया, ये मान लिया। आपके सामने ये ऑप्शन दिया गया। तीसरा मान लो 314 दिया गया। चौथा मान लो 324 दिया गया। आप मुझे बताओ, अगर आप यूनिट डिजिट से जोड़ोगे ना, देखो 9 और 5 कितना हुआ, 14 हुआ, 9 5 14 हुआ। देखो सब में 4 4 दे रखा है लास्ट में, आपका यूनिट डिजिट यहाँ फेल हो जाएगा। आपको अगर 2 डिजिट के नंबर में मास्टरी आती है ना, और आपको ये भी पता है कि हमको आज से नंबर कैसे जोड़ना है, लेफ्ट से राइट की ओर जोड़ना है। आप देखना 13 और 14 कितना हुआ, 27, मतलब कि नंबर 270 प्लस आएगा, 270। और ये देखो सिंगल डिजिट कितना बना देगा, मैक्सिमम भी होगा तो 20 बढ़ाएगा, तो 270 और 290 के बीच में नंबर आएगा हमारा। 270 से लेकर 290 के बीच में नंबर आएगा, ये चीज़ ध्यान रखना। 270 प्लस 290 के बीच में नंबर आएगा। देखो 290 के बीच में 2 ऑप्शन तो डायरेक्ट गलत हो गए। ये देखो कितना दे रहा है, 4। देखो कम से कम 9 और 5 270 से 9 5 14 ज़्यादा होगा, 4 थोड़ा ना ज़्यादा होगा, ये गलत हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर मान लो 274 ना दिया गया होता, अगर आपसे यहाँ पे कह रहा हूँ 264 दिया गया होता, मान लो। आपको पता है कि रेंज जो है हमारी वो 270 से लेकर 290 के बीच में है। ये देखो 264 कम दे रखा है ना। ये भी ऑप्शन इस प्रकार के दिए जाते हैं। आप डायरेक्ट गलत कर सकते हो और डायरेक्ट सही कर सकते हो कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आप बिना जोड़े, आप अगर नंबर की रेंज ज्ञात कर सकते हो ना, तो आप बिना ज्ञात किए हुए नंबर्स का आंसर निकाल सकते हो। आपको रेंज मालूम होनी चाहिए। जैसे कि मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने कहा ये जोड़ना है आपको, तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए 26 13 कितना होता है, 39 390। अगर मैं इसको 0 0 भी मानता हूँ, कम से कम इसकी मैं रेंज निकालने की बात करता हूँ, तो 390 से लेकर आप देखना कितना बढ़ेगा। यहाँ यूनिट डिजिट हाईएस्ट क्या हो सकता है, यहाँ 9 हो सकता है, यहाँ भी 9 हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, सिंगल डिजिट में 9 9 हो सकता है। तो कम से कम कितना नंबर बढ़ाना चाहिए, 18। और 18 के क्लोजर मैंने क्या बोला था, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या मानना है, 20 मानना है। 2 नंबर एक्स्ट्रा मान लो, कोई फर्क। 20 जोड़ने में आसानी होती है, ना कि 18 जोड़ने में आसानी होती है। तो 390 प्लस 20 करोगे कितना आएगा, 410 आएगा। कि जो भी हमारा नंबर आएगा वो किसके बीच में आएगा, 390 से लेकर 410 की रेंज में आएगा, रेंज में आएगा। ये अगर आप नंबरों की रेंज निकालना आता है ना, तो आप बहुत ही आसानी से बिना कैलकुलेट किए हुए आंसर निकाल सकते हो। आपको रेंज निकालना आना चाहिए। जैसे मैंने कहा, ये मान लो ये नंबर आपको जोड़ना है 254 और 153 नंबर को जोड़ना है। तो आप मुझे बताओ 25 और 15 कितना होता है, 40 होता है। और ये अगर मैं इसको 0 0 मान लेता हूँ तो मन में नहीं कर सकता हूँ। 400 से लेकर आपको 20 नंबर तो एक्स्ट्रा चाहिए। अगर मैं इसको 0 0 तो 0 हो जाएगा 400, और मैक्सिमम कितना हो सकता है, 20 नंबर एक्स्ट्रा हो सकता है। 400 से 420 के नंबर में ये रेंज आएगा। आप रेंज निकालना आ जाएगा ना, तो आप देखना ऑप्शन में कौन सा नंबर 400 से लेकर 400 के 20 में दिया गया है। 400 420 में नंबर जो दिया गया होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, बिना कैलकुलेट किए हुए। ऐसा नहीं कि हमें आगे भी कैलकुलेट करना बताएंगे अभी। जैसे 4 डिजिट के नंबर, ये अभी 3 डिजिट के नंबर में इतना आपको क्लियरिफाई नहीं लग रहा होगा। आप सोच रहे हो कि मैं डायरेक्ट जोड़ सकता हूँ, लेकिन ये अगर बड़े नंबर दिए गए ना, हायर नंबर, उसमें आप रेंज ज्ञात करोगे ना, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बहुत ही फायदेमंद होगा। अभी आपको लग नहीं रहा होगा 3 डिजिट नंबर में। चलिए अब मैं इसकी बात करता हूँ। तो 64 और 16 की बात करता हूँ, कितना हुआ, 80 हुआ। तो ये नंबर कितना हो जाएगा, 800 से लेकर 820 के रेंज में हो जाएगा। देखो सिंगल डिजिट को छोड़ रहे हैं तो कम से कम 0, और मैक्सिमम कितना होगा, 9 9, इतनी तो हो सकता है। 9 9 18, मतलब 18 की हम क्या मानते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, 20 मान लो। तो 800 से लेकर 800 के 20 में नंबर होगा ये चीज़ समझ गए। उम्मीद करता हूँ आप 3 डिजिट के नंबर्स की रेंज निकालना सीख गए होंगे। किसी भी नंबर की रेंज अगर आपको निकालनी आती है ना, तो आप एग्जाम में मास्टर हो जाओगे, बहुत सारे बच्चों से आगे हो जाओगे। चलिए आप बात करते हैं 4 डिजिट के नंबर्स को कैसे जोड़ेंगे। मैंने बोला है कि आपको 2 डिजिट की मास्टरी तो आती है। देखो यहाँ
अगर टू डिजिट के नंबर लें, यहाँ तो 2 नंबर हो गए और ये एक 2 2 4 नंबर हो गए, 4 मतलब 4 नंबर हो गए 2 डिजिट के। वैसे तो आप मास्टरी आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जब तक आपकी कैलकुलेशन नहीं हो सकती तो आप ये भी प्रोसेस फॉलो कर सकते हो। जब तक आपकी कैलकुलेशन इंप्रूव नहीं होती है तो आप रेंज निकालने का प्रोसेस फॉलो कर सकते हो, समझे। ऐसा नहीं है कि आप 4 ही डिजिट के नंबर हैं, आप डायरेक्ट जोड़ सकते हो। अगर आप 2 डिजिट के नंबर में मास्टर हो गए, आपको रेंज निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप जब तक नहीं इंप्रूवमेंट कर सकते हो तो ये भी प्रोसेस कोई ख़राब नहीं है, ये भी प्रोसेस बहुत सारे बच्चों से आगे ले जाएगा आपको। आपको क्या करना है, हमेशा ध्यान रखना, आपको राइट टू लेफ्ट नहीं जोड़ना है, आपको लेफ्ट से लेकर यहाँ से जोड़ना है, लेफ्ट से राइट की ओर जोड़ना है, ना कि राइट टू लेफ्ट। ये हमेशा ध्यान रखना, कॉपी में नोट करना, आपको लेफ्ट टू राइट जोड़ना है। जैसे मैंने कहा कि आपको लेफ्ट टू राइट जोड़ना, अगर आप ध्यान से देखना, अगर मैं इसको मिटा देता हूँ, अगर मैं 2 डिजिट के नंबर पर फोकस करता हूँ, 51 और 26, 51 और 26 की बात करें तो कितना होता है, 77 होता है, ये आपको पता है। अगर आप मुझे बताओ 2 डिजिट के नंबर्स को जोड़ना है बस खाली, अगर आप ध्यान से देखोगे कि इसकी रेंज कैसे निकालूंगा, आप मुझे बताओ इसकी रेंज अगर मैं इसको 0 0 मानता हूँ, कम से कम अगर मैं 0 0 मानता हूँ, अगर ये इसको मैं 0 0 मान रहा हूँ ना, तो आप मुझे बताओ ये कितना आएगा, 7700 आएगा। कम से कम ये नंबर 7700 के बीच में होगा, 7700 से ज़्यादा होगा। ये चीज़ क्लियरिफाई कर पा रहे हो। अगर मैं यहाँ 0 0 ना मानकर, यहाँ देखो 2 डिजिट के नंबर मैक्सिमम क्या हो सकते हैं, मैक्सिमम यहाँ पर 99 हो सकते हैं और ये 99 हो सकते हैं। आप मुझे तो 99 और 99 कितना हो जाएगा, 198 होगा, कम से कम 198। आप मुझे तो 7700 से 198 ज़्यादा करोगे, लेकिन मैंने बोला कि ऐसे 99 जोड़ोगे तो टाइम लगेगा। 99 को आप 100 की रेंज में ले लो ना, इधर 100 और इधर 100 का डबल कितना हो जाएगा, 200, मतलब 7700 में आप 200 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 7900 की रेंज के बीच होगा नंबर। ये आप जोड़ के देख लो ना, आपको रेंज निकालना आ जाएगा ना, चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। आपका ये नंबर जैसे 5139 प्लस 2645 जोड़ना है तो किसके बीच में आएगा, 7700 से लेकर 7900 के बीच में आएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको ऑप्शन देखना है कौन सा नंबर हमारा इस रेंज में आ रहा है, भाई हमारा सही हो जाएगा। जो नंबर इस रेंज में नहीं आ रहा है वो हमारा नंबर गलत हो जाएगा। रेंज निकालना आ गया। ऐसा नहीं है, आप इस नंबर को और क्लियरिफाई कर सकते हो। देखना कैसे, मैंने जैसे ये नंबर जोड़ता हूँ, 27 और 23 की बात करता हूँ, कितना होता है, 50 होता है, सबको पता है 50 होता है। अब देखना, अगर मैं इसको 0 0 भी मानता हूँ तो ये नंबर किसके रेंज में, 5000 के बीच में आया। 5000 से लेकर आप मुझे तो, अगर मैं इसका मैक्सिमम नंबर चाहूँ तो ये 99 हो सकता है, ये 99 हो सकता है मैक्सिमम नंबर। रेंज तो लोएस्ट से हाईएस्ट के बीच में रखी जाती है, तो मैक्सिमम नंबर 99। और मैं क्या बोला हूँ, इस 99 को मैंने क्या माना, 100 मान लो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 100 इधर और 100 का इधर, 100 200, मतलब 200 नंबर ज़्यादा आएगा। 5000 में 200 नंबर करोगे तो कितना आएगा, 5200 आएगा। जो हमारी रेंज होगी वो 5000 से लेकर 5200 के बीच में होगी। ये चीज़ कंफर्म है। आप मुझे बताओ ध्यान से, अगर मैं इसकी रेंज में जैसे कोई नंबर दे रखा है, वो भी नंबर 5000 से लेकर, ऑप्शन में 5000 से लेकर 5200 के बीच में ही नंबर दे रखा है। अगर मैं और भी रेंज निकालना चाहूँ ना तो और भी रेंज निकाल सकते हो। कैसे, आप मुझे बताओ, ये 3 एक सिंगल डिजिट को और जोड़ लो, 5 5 10 की 0 और इधर कितना हो जाएगा, 5100 हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो 5100 ये हो जाएगा। और मैं इस खाली सिंगल डिजिट को मैं 0 मानता हूँ, बस इन 3 डिजिट के ऑपरेशन को मैं जोड़ता हूँ, इसको डिजिट मानता हूँ, तो ये कितना, कम से कम 5100 नंबर आएगा। ये चीज़ कंफर्म है, 5100 आएगा। अब मैं इसको 0 0 माना था, अगर मैं इसको मैक्सिमम मानता हूँ 9, इसको मैं 9 मानता हूँ, तो कम से कम कितना नंबर बढ़ना चाहिए, 20 बढ़ना चाहिए। तो नंबर जो होगा वो 5100 से लेकर कितने के बीच में आएगा, 5120 के बीच में आएगा। अगर मैं और रेंज इसकी क्लोजेस्ट लाना चाहता हूँ ना, और रेंज इसकी कम करना चाहता हूँ, कि और रेंज में क्लियरिफाई करना चाहता हूँ, देखो अभी नंबर 5000 से लेकर 5200 के बीच में आ रहा था। अगर मैंने एक डिजिट के नंबर्स को और आगे देखा, एक डिजिट के नंबर को और आगे देख सकते हो, तब आप मुझे बताओ क्या कर सकते हो, 5100 से लेकर 5100 के बीच, 5120 के नंबर बीच में आएगा। समझ रहे हो, और भी रेंज क्लियरिफाई होगी कि नहीं होगी, आप मुझे बताओ, क्लियरिफाई होगी। ऐसे ही आपको, जैसे आपको ऑप्शन बहुत ही क्लोजेस्ट दिए गए ना, तो आप एक नंबर और एडिंग करके देख लो और आपकी रेंज क्लियरिफाई हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ 4 डिजिट के नंबर सीख गए होंगे। जैसे मैंने कहा, यहाँ पर मान लो ऐसे नंबर दे रहा है 5139, जैसे मान लो ये मान लो 2700 कितना दे रखा था, 2700 यहाँ कितना था 54, 2754, 2353
अब मान लो यहाँ पर क्या मानो 2224 मान लो, 2224 मानो, इसमें प्लस करोगे। मैंने जैसे कहा इसकी रेंज आपको ज्ञात करनी है। आप मुझे बताओ, जैसे आपको पता है 27 और 23 50 और 22 कितना होता है, 72 होता है। आप मुझे बताओ 72 हो गया। अगर मैं इसको सबको 00 मानता हूँ, ये सबको 00 मान लो, ये 0 ये 0, तो हमारा रेंज जो आएगी वो 7200 से लेकर कितनी आएगी आप मुझे बताओ। ये देखो 99 है, 99 है, इसको मैं 100 के क्लोजेस्ट मानता हूँ, तो ये 100, फिर इधर 100 200 और ये तीन डिजिट ऑपरेशन हो रहे हैं, तो 100 या 300 हो जाएगा। तो 7200 से लेकर 7500 के बीच में आएगा नंबर। ऐसी रेंज आपको पता चल जाएगी कि कैसे नंबर रेंज पता करनी है। 7200 से लेकर 7500 के बीच में नंबर आएगा। आपको जोड़ना भी नहीं पड़ेगा, आपको रेंज क्वालिफाई करनी होगी बस। अगर आपको रेंज पता है किसी भी नंबर की, तो आपका ऑप्शन आपके लिए मजाक बन जाएगा। चलिए अब बात करते हैं 5 डिजिट के नंबर्स की रेंज कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे आपके सामने ये 5 डिजिट का नंबर दिया गया, आप मुझे बताओ, आपको जोड़ना ही तो है। देखो 23 और 56 की बात करेंगे, कितना होता है, 79 होता है। 23 56 79। आप मुझे बताओ इन 3 डिजिट को मैंने 00 मान लिया, ये 3 डिजिट को मैंने 00 मान लिया, तो हमारी जो रेंज आएगी वो कितनी आएगी, 79,000 आएगी। मिनिमम बात कर रहा हूँ। अगर मैक्सिमम की बात करूंगा तो ये मैक्सिमम नंबर क्या हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं। लेकिन 999 जोड़ोगे फिर बात वही पड़ी जाएगी। इससे बढ़िया मैं डायरेक्ट ही नंबर जोड़ लेता हूँ 2 डिजिट। 999 तो नहीं रखना, 999 के क्लोजेस्ट क्या है, 1000 है, ये 1000, तो 1000 कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। आप मुझे बताओ 79,000 से लेकर अगर इसमें 2000 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 81,000 के बीच में नंबर की रेंज होगी। आप जो भी नंबर इसको जोड़ोगे आपकी रेंज डायरेक्ट आप देख सकते हो ना। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ ना, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं। आप डायरेक्ट नंबर्स को देख सकते हो कि भाई साहब 23,139 है, 56,645 है। इस नंबर की रेंज जो होगी 23 और 56 कितना हो जाएगा, 79,000 से लेकर 2000 और ज़्यादा ले लो, 79,000 से 81,000 के बीच में आएगी। अब देख लो ऑप्शन कहाँ दे रखे, 79,000 से 81,000 के बीच में जो सा ऑप्शन दे रखा होगा वही सही हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएंगे। ऐसे समझ में आ रहा। अगर आपको और क्लैरिफाई करनी है रेंज की 79,000 से 81,000 के बीच में आएगी, और क्लैरिफाई करनी है, आप मुझे बताओ इसको और नंबर एक आगे ले लो, 6 कितना हुआ, 7 हुआ। यहाँ देखो 7 ले लो। अब यहाँ देखना और क्लैरिफाई रेंज कर दे, 79,700 हो गया। ये 3 डिजिट के नंबर को जोड़ा, अब मैंने इसको 00 मान लिया, ठीक है, 79,700 हो गया। और अगर आपको क्लैरिफाई करनी है कि और कितनी क्लोजेस्ट रेंज हो सकती है, तो आपको 1 डिजिट नंबर और जोड़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो 2 डिजिट के नंबर को 00 माना, कम से कम 00 मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 99 करेंगे। देखो कम से कम 9 हो जाएगा, दोनों 99 तो जोड़ नहीं पाओगे। 100 कर ले लो, 100 200, मतलब कि 79,700 से लेकर कितनी हो जाएगी, 79,200 जोड़ोगे 79,900 आएगी। तो जो भी नंबर आएगा हमारा जोड़ने पर 79,700 से लेकर 79,900 के बीच में आएगा। और ज़्यादा क्लोजेस्ट रेंज होगी, और ज़्यादा क्लोजेस्ट रेंज करना है तो आप एक सिंगल डिजिट के नंबर को और जोड़ लो। 4 3 कितना हुआ, 7 हुआ। यहाँ पर 7 रखोगे और ज़्यादा, देखो आप सिंगल डिजिट के नंबर को 00 मानोगे तो इतनी आ जाएगा, 79,770। अगर इसको 9 होता तो आप मैक्सिमम कितना होता, 20 बढ़ता, कम से कम 20 बढ़ता। तो जो भी नंबर आएगा 79,790 के बीच में आएगा। और क्लोज हो गई ना। कहने का मतलब ये हुआ, आप जितना क्लोजेस्ट ऑप्शन चाहते हो ना, कितने भी ऑप्शन क्लोजेस्ट दिए गए, आपको जितना क्लैरिफाई करना है आप उतना क्लैरिफाई कीजिए। आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है। कहने का मतलब ये है, अगर आप पूरा सॉल्व करोगे तो आपका समय बर्बाद होगा। आप क्या करते हो कि राइट से लेकर लेफ्ट की ओर नंबर को जोड़ते हो। आप राइट से लेफ्ट की ओर जोड़ते हो और यूनिट डिजिट पे खेलते हो। यूनिट डिजिट कई बार ऑप्शन में कई बार सेम होती हैं, तो वहाँ पर आपका यूनिट डिजिट का फंडा गलत हो जाता है। जब तक आप लेफ्ट वाले नंबर को तक नहीं पहुंच जाते हो तब तक आपका आंसर ही नहीं मिलता है। मैं क्या कह रहा हूँ कि आप डायरेक्ट लेफ्ट से राइट की ओर जोड़ो ना, आपको लेफ्ट वाला नंबर पहले ही मिल जाएगा, पहले ही मिल जाएगा। तो आप एग्जामिनर क्या करता है, मोस्टली इस तरीके से ऑप्शन बनाता है, आपको यहाँ पे फंसाने की कोशिश करता है, आपको इधर साइड फंसाने की कोशिश नहीं करता है। आप मुझे बताओ, आपको जब आप इधर से ही जोड़ रहे हो ना, एग्जामिनर को नहीं पता कि आप मुझसे बढ़कर आए हो, समझ रहे हो। आप अगर इधर से जोड़ोगे तो आपको डायरेक्ट पहले ही ऑप्शन दिखेगा, पहले ही ऑप्शन दिखेगा, तो लास्ट से कंफ्यूज करने की जरूरत ही नहीं करेगा। आपको लास्ट से कंफ्यूज हो रहा है तो होने दीजिए। आपको क्या पता, आपको सिंगल पहले ही डिजिट मिल गई ना। आपको पता है नंबर 79,000 से स्टार्ट होगा, आगे दे रखा है 83,000 और यूनिट डिजिट सेम दे रखा है, कहीं 84,000, कहीं यूनिट डिजिट सेम दे रखा है। आपको पता है 79,000 से नंबर स्टार्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर एक ही सही हो जाएगा, यही 79 से स्टार्ट हो रहा है, समझ रहे हो। इस टाइप की रेंज आपको पता होनी चाहिए। चलिए आप बात करते हैं 6 डिजिट की। इस टाइप की ये जो मैंने दिए रखे ना, इसकी रेंज आप निकालना और देखना कि क्या हम रेंज निकाल पा रहे हैं। जो मैंने अभी समझाया है वो समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। चलिए आप बात करते हैं 6 डिजिट के नंबर्स की।
तो 6 डिजिट का नंबर क्या है, जैसे आप मुझे बताओ आपके सामने कितने थे, 1 2 3, दो डिजिट के 3 नंबर हैं, 3 ऊपर 3 नीचे, 6 नंबर हैं। आप चाहो तो मेरी स्पीड समझ रहे हो, मैं इन नंबरों को 2 सेकंड में, कम से कम 3 सेकंड में तो जोड़ ही सकता हूँ, क्योंकि मैं 10 डिजिट 10 अंक के नंबर है ना, 2 डिजिट के, तो वो मैं कितने सेकंड में, 8 सेकंड में। 6 डिजिट का नंबर है यार, कम से कम 4 या 5 सेकंड में तो जोड़ ही सकता हूँ, समझ रहे हो। लेकिन आपको जब तक आप इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं लाते हो तब तक आप रेंज भी, ये रेंज वाला प्रोसेस भी सबसे अलग है। आप ऐसे भी रेंज वाले प्रोसेस से भी आप आंसर ला सकते हो एग्जाम में। आप देखो, आप मुझे बताओ 46 और 26 अगर आप जोड़ोगे ना, तो आप मुझे बताओ कितना होगा, 72 हो जाएगा। 72। अगर आप मुझे बताओ इन सभी नंबर को मैं 0 0 मानता हूँ, सभी नंबर को 0 0 मानता हूँ, तो आप मुझे बताओ कितना हो जाएगा, 4 0 हो जाएंगे, मतलब कि 7,20,000 हो गया। कम से कम इस नंबर को आप जोड़ोगे तो 7,20,000 तो आएगा ही आएगा, समझिए। अगर मैं इसकी हाईएस्ट रेंज की बात करता हूँ, ये देखो मिनिमम रेंज है, ये मिनिमम रेंज है, इसकी मैं हाईएस्ट रेंज की बात करता हूँ, तो हाईएस्ट रेंज में यहाँ क्या क्या हो सकता है, ये 9 नंबर हो सकते हैं। देखो 9,999 है, इधर भी 9,999 होता। मैं क्या करूँ, 9,999 9,999 को जोड़ोगे फिर कोई आपके फर्क थोड़े ना पड़ेगा, फिर आप डायरेक्ट ही जोड़ लो ना। 9,999 को आप क्या मानोगे, आप 10,000 मानो ना। 9,999 क्लोजर क्या है, 10,000, 10,000 ये, 10,000 ये, मतलब कि जो भी नंबर आएगा वो 20,000 प्लस आएगा, हाईएस्ट रेंज। आप मुझे तो 20,000 प्लस आएगी। देखो 7,000, ये 7,20,000 ये है, इसमें 20,000 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 7,40,000 के बीच में नंबर आएगा हमारा। अगर इसमें आप 20,000 जोड़ दोगे तो आप मुझे तो 7,40,000 के बीच में नंबर आएगा। आपको रेंज पता चल गई, जो भी हमारा आंसर आएगा वो 7,20,000 से लेकर 7,40,000 के बीच में आएगा। अगर आपको और क्लेरिफाई करना है तो और एक डिजिट नंबर को छोड़ दो, 6 1 7 हुआ, देखो 7,27,000 आ गया। आप मुझे बताओ 7,27,000 आ गया, आप देखना ध्यान से, ये 3 0 3 0 ले लिया, 999, तो अगर हाईएस्ट करेंगे तो 1,000 1,000 2,000। आप मुझे तो और क्लेरिफाई करना तो 7,29,000 के बीच में नंबर आएगा, 2,000 जोड़ना पड़ेगा। अगर आपको और क्लेरिफाई करना तो ये 2 डिजिट नंबर और जोड़ लो, 4 3 7 हो गया। देखो 7,27,700 आया। अब आप मुझे बताओ ये 2 डिजिट 0 0 है, 99 99 क्या मानते हैं, 100 मानेंगे, 200 मतलब 200 नंबर और जाना आएगा। 7,27,000 200 नंबर ज़्यादा करोगे 900 के बीच में आएगा नंबर। इतना क्लेरिफाई बहुत है, इतने डिजिट आगे से नहीं सेम होते हैं ना, 7 7 2 7 7, अगर इस टाइप से नंबर स्टार्ट हो रहे हैं तो आप मार्क कर सकते हो ऑप्शन में। इतने क्लेरिफाई बहुत किया। हम लोग इधर से तो चल नहीं रहे हैं जो एग्जामिनर फंसाने का प्रयास करें, हम लोग इधर से चलेंगे जो एग्जामिनर सोच ही नहीं पाता है। जो एग्जामिनर सोच नहीं पाता वो हम सब पहले ही से करके जा रहे हैं, समझे। आपको एग्जामिनर क्या जानता है, आप सभी लोग क्या करते हो कि आप सभी लोग राइट से जोड़ते हो, लेफ्ट की ओर जोड़ते हो। एग्जामिनर आपको फंसाने का प्रयास तब करता है जब आप राइट से लेफ्ट की ओर जोड़ते हो। भाई साहब मैं पहले ही से कह रहा हूँ कि लेफ्ट से राइट की ओर जोड़ो। लेफ्ट से राइट जोड़ोगे, आप सही डायरेक्शन में जोड़ोगे ना, तो आपको एग्जामिनर फंसाने का प्रयास ही नहीं करेगा। आपको स्टार्टिंग की डिजिट ही सेम मिल जाएगी। आप अभी तक यूनिट डिजिट सेम मिलाते थे, वो तरीका गलत है। वो एग्जामिनर जान गया, ये तरीका जान ही नहीं पाएगा यार कि आप इतने बड़े बढ़िया पढ़ रहे हो कि आप लेफ्ट से राइट की ओर नंबर को जोड़ रहे हो, तो कहाँ से फंसाने का प्रयास करेगा। एग्जामिनर को ही नहीं पता रहता है कि बच्चे हमारे लेफ्ट से राइट की ओर सीख कर आ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का ये सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। ये आपको होमवर्क में करना है। तो दोस्तों आज का ये सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों।